तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। पास्ट का अगर सिंपल टेंस में अगर बोलूँ तो उसका स्ट्रक्चर तो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि कंफ्यूजन क्यों होता है स्टूडेंट्स को बता दूं। एक सेंटेंस होता है मैंने आम खाया और दूसरा होता है मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया और मैंने आम खाया है। यहाँ पर ये जो दो सेंटेंस है ना, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनमें से एक V2 लेक्चर यूज हो रहा है और इनमें से एक हमारा V3 लेक्चर यूज हो रहा है। तो ये ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मैंने आम खाया। यहाँ पर एक्चुअल में आपने जो आम खाने का जो एक्शन किया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में आपने किसी काम को किया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप किसी एक्शन को करते हो ना, वहां पर उस टाइमिंग को लेकर के बात होती है कि हाँ मैंने उस टाइम पे ये काम किया। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैंने चाय पी, तो ये चाय कब पी? मैंने आज ये सुबह की टाइमिंग की चाय की बात कर रहा हूँ। मतलब पर्टिकुलर आप उस पोर्शन में उस टाइमिंग में जाकर के बात करते हैं। या फिर प्रैक्टिकली आप देखिएगा, हमारे जो ब्रेन है ना, इसमें एक समझ लीजिए कि कैसेट लगी है। कैसेट को रिवाइंड करो और आप उस टाइम पीरियड में जाओ जिस टाइम की आप बात करना चाह रहे हो। तो मैंने 2 दिन पहले क्या किया, मैंने केक काटा। तो केक काटा तो बोलूंगा आई कट द केक। ओके, मैंने केक खाया, आई एट केक। मैंने जामुन खाया, आई एट जामुन। मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है V2 का? अगर समझ में आया हो तो ये समझिएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने आम खाया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस काम को आपने कभी न कभी किया है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक टाइमिंग की बात नहीं हो रही है। आम तो खाया है, कैसा लगता है? मीठा लगता है। आपने जामुन खाया है, हाँ खाया है, कैसा लगता है? मीठा लगता है। क्यों पता? कैसे पता कि मीठा लगता है? क्योंकि खाया है, हमने काम करके देखा है इसको। तो ऐसा कोई काम जिसको कभी ना कभी आपने किया है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? तो 2 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो किसी काम को करने का आपको एक्सपीरियंस है। किसी भी काम को आपने किया है उसका एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कार चलाई है, तो आई हैव ड्रिवन कार। मैंने लैपटॉप चलाया है, आई हैव ऑपरेटेड लैपटॉप। मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, मैंने स्कूलों में पढ़ाया है, आई हैव टॉट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ जिसको मैंने करके देखा है। मैं मुंबई गया हूँ, आई हैव गॉन टू मुंबई। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम। मैंने उसे बचा लिया है, आई हैव सेव्ड हिम। तो ये जो है ऐसा काम आपने कर लिया है। और दूसरा हमारा है जो काम आपने किया अभी भी एग्जिस्टेंस में है। वो मतलब जो काम आपने किया वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया, तो खाना अभी भी मेरे पेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। मैं दवाई ले चुका हूँ, आई हैव टेकन मेडिसिन। अगर आप हिंदी फॉलो करते हो तो ये सेंटेंस होता है हमारा किसी काम को कर चुका हूँ, कर चुका है और कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हिंदी कभी फॉलो मत कीजिए, एक चुका हो चुकी हो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया है ना। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस, जैसे आप बता दो, देखिए आपने क्या क्या खाया है अपनी लाइफ में वो बता देना। मैंने पिज्ज़ा खाया है, आई हैव ईटन पिज्ज़ा। मैंने नूडल्स खाए हैं, आई हैव ईटन नूडल्स। ओके, तमाम प्रकार की चीज़ें जो आपने खाई है वो बता देना। ऐसी कौन कौन सी मूवीज़ देखी हैं, सो आई हैव वॉच्ड। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाओगे तो आपके कम से कम 20-25 सेंटेंस बनेंगे। और तीसरा, ऐसी कौन कौन सी जगह आप घूमे हो, घूम कर आए हो, तो आप बोलोगे आई हैव बीन टू। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। तो जिस जिस जगह पे घूम के आए हो, मैं जैसे बोलूँगा कि मैं भोपाल घूम के आया हूँ, आई हैव बीन टू भोपाल। क्योंकि इस सभी को एक्सपीरियंस किया है मैंने। समझ पा रहे हो? ये लेक्चर काफ़ी कठिन लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर अच्छे से समझे तो काफ़ी ईजी भी है। तो चलते अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मैं ऐसा कोई काम जो आपने किया वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी हॉस्पिटल में आप खड़े हो और वहाँ पर एक मरीज को स्ट्रेचर पे सुला के ले जाया जा रहा है, वहाँ पर उस मरीज ने जहर खा लिया है, जहर खाया है और वो मरीज बेहोश पड़ा है। तो वो जो उसने जहर खाया है वो पेट में अभी भी क्या कर रहा है, उसका असर डाल रहा है उसकी बॉडी पर, तब जाके वो बेहोश है। ठीक है, तो जो काम आपने किया है, जो काम कर लिया वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो आप बोलोगे आई हैव। उसने जहर खा लिया है, ही हैज टेकन पॉइजन। उस लड़की ने शादी कर ली है, शी हैज गॉट मैरिड।
मैंने कार खरीद ली है, आई हैव परचेस्ड कार। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने किए हैं ये अभी भी मेरे पास में है, अभी भी मैं एग्जिस्ट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर आगे इसको नेगेटिव भी देख लेते हैं। तो ऐसे कोई काम जो मैंने नहीं किए हैं तो हम लोग बोलेंगे आई हैव नॉट, और हैज़ का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट। मैंने टीवी नहीं खरीदी है, आई हैव नॉट परचेज्ड टीवी। मैंने काम खत्म नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। मैंने खाना नहीं बनाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। सचिन ने बैट नहीं खरीदी है, सचिन हैज़ नॉट परचेज्ड बैट। मैंने एडमिशन नहीं लिया है, आई हैवंट टेकन एडमिशन। उसने एडमिशन नहीं लिया है, शी हैजंट टेकन एडमिशन। राहुल ने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं की है, राहुल हैजंट साइन हियर। कृष्णा ने खाना नहीं खाया है, कृष्णा हैजंट ईटन फूड। मम्मी ने रोटियां नहीं बनाई है, मम्मी हैजंट मेड चपाती। तो ऐसे सारे तमाम प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए अब बात करें हम लोग इसके क्वेश्चंस की। तो हम ये जो हैव है इन्हें सब्जेक्ट्स के पहले रखेंगे और हैज जो रहेगा हमारा सामी सब्जेक्ट के आगे रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या आपने वो कार खरीद ली है, हैव यू परचेज्ड कार। क्या आपने होमवर्क कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क। क्या आपने मकान बना लिया है, हैव यू कंस्ट्रक्टेड द हाउस। क्या आपने यहाँ पर साइन कर दी है, हैव यू साइंड हियर। क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका है, हैज सचिन प्लेड क्रिकेट। क्या रितेश ने पेंटिंग बना ली है, हैज रितेश मेड द पेंटिंग। तो ये ऐसे सेंटेंसेस आप बनाइए, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, सी यू, टेक केयर।